हाँ, हेलो। तो आज जो है तुम लोगों का जो ये लेक्चर है, ये लेक्चर सिर्फ एक फिजिक्स का लेक्चर नहीं है, ठीक है। ये लेक्चर जो है ये तुम्हारा एक मोटिवेशनल वीडियो है। मोटिवेशनल वीडियो माने समझते हो, देखते हो तुम लोग खूब सारा मोटिवेशनल वीडियो। मोटिवेशनल वीडियो जो है, अगर हम उसको बहुत क्रूड लैंग्वेज में कहें, दिस इज समथिंग लाइक फिलिंग एयर इन ए ट्यूब। जैसे साइकिल चलाते हैं लोग, साइकिल चलाते होगे या बाइक चलाते होगे, जहां पे ट्यूब वाला टायर रहता है, हवा कम हो जाए तो गाड़ी चलने में दिक्कत होती है, साइकिल चलाने में दिक्कत होती है, तब जो है हवा भरना पड़ता है। ये मोटिवेशन उसी तरह का होता है, हवा भरना, तुमको जो है पुश देना। अब हमने जो है तुमको इससे पहले भी बताया है कि जो फिजिक्स है, इसके जो लॉज है, जो नियम है, इसके बारे में हम एक और बात करेंगे। वो थोड़ा सा कड़वा तुमको लग सकता है। फॉर द टाइमिंग हम लोग इसकी बात करते हैं कि ये जो तुम्हारा मोटिवेशन होता है, दिस इज लाइक फिलिंग एयर इन ए साइकिल टायर ट्यूब, या किसी गाड़ी के टायर ट्यूब में हम जो हवा भरते हैं, हवा कम हो जाए तो गाड़ी चलने में दिक्कत होती है। फिजिक्स के जो लॉज हैं, फिजिक्स में जो कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं, ये बहुत बेसिक लेवल में पढ़ाया जाता है कि इट इज द स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर। ये जो है नेचर के लॉज है, नेचर के पार्ट हम सभी लोग हैं, तो कहीं ना कहीं से ये हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो इसको यदि हम समझ ले तो हमारे लिए चीजें काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है। सही बात है, जब तक किसी चीज को तुम अपने लाइफ से, अपने चारों तरफ जो तुम देख रहे हो उससे रिलेट ना कर पाओ, देन यू डोंट फाइंड इंटरेस्ट। क्या पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ किताबी बातें हैं। तो ये जो ड्रिफ्टिंग का प्रोसेस है, ये हम तुमको आज थोड़ा सा क्या मैक्सिमम जो है बता देंगे, और कम कंटेंट में। और इससे बहुत बड़ी एक सीख मिलती है। ये सीख, ये जो लेसन है फ्रॉम द फिजिक्स, ये रिलेटेड है तुम्हारे लाइफ से, जिसको तुम देश कहते हो या समाज कहते हो, या जो भी कलेक्शन है उससे रिलेटेड है। कैसे है बताते हैं अभी। तो ये जो ड्रिफ्टिंग है, ड्रिफ्टिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन कंडक्टर्स। ड्रिफ्टिंग के बारे में जो है हम लोगों ने अभी पढ़ा सेमीकंडक्टर में। ड्रिफ्टिंग के बारे में, ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट, हम उसको कंप्लीट करेंगे। उसको ऐसा मत सोचना कि जो है हम उसको छोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। ये हमने दिया तुमको, वही बताया ना, पुश देने के लिए, धक्का देने के लिए, ताकि इंटरेस्ट ना खत्म हो। अब यही तुम सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हो, सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हो भाई, सेमीकंडक्टर ना तुम बना रहे हो ना तुम देख रहे हो, कैसे रिलेट करे। कंडक्टर्स हम लोग पढ़ते हैं, करंट, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, कैसे रिलेट करें, उसी को रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अभी हम लोग बेसिकली कंडक्टर्स की बात करते हैं। तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम तुमको एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा। एनसीईआरटी की बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 12th आईआईटी प्रिपरेशन एंड देन टू योर, क्या कहते हैं उसको, आईएएस पीसीएस के जो ट्रेनर्स होते हैं, जो एजुकेटर्स होते हैं, वो भी इस बुक को प्रेफर करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि अगर हम कंडक्टर्स की बात करें, तो कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हम सभी लोग जानते हैं। इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना, दो नहीं, एक ही की बात करते हैं अभी। एक इंपॉर्टेंट बहुत फिनोमेना होता है, एंड दैट फिनोमेना इज द कोलिजन। कोलिजन माने टकराना। तुम लोग मैकेनिक्स में भी इलास्टिक इनइलास्टिक कोलिजन पढ़े हो। तो इसमें जो है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जब ट्रेवल करता है कंडक्टर में, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे अंडरगो कोलिजन्स विथ हेवी फिक्स्ड आयंस एटम्स, ठीक है। और ये कोलिजन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को जन्म देता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स
इन कंडक्टर्स या सेमीकंडक्टर की हम बात अभी नहीं कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर में भी प्रोसेस ड्रिफ्टिंग का एक ही तरह का होता है, ड्रिफ्टिंग इज सेम। उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, उसमें चार्ज कैरियर्स होते हैं जो डोपिंग से आते हैं, इंट्रिंसिक होगा तो टेम्परेचर से आता है। सफर कोलिजन्स with the heavy fixed आयंस कहां से आए? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है जिसको हम फ्री कहते हैं, दे आर वेरी लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री हो जाते हैं तो उसमें आयंस होते हैं। लेकिन कोलिजन के बाद ये कोलिजन जो है किस तरह का होता है ये तुम्हें पता होना चाहिए, बताना हमको। कोलिजन के बाद जो है ये सेम स्पीड में निकलता है लेकिन इसकी डायरेक्शन अलग होती है। माने हेवी आयन है, उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन जिसका मास उससे बहुत कम है टकराया, टकराने के बाद उसकी स्पीड तो सेम रही, डायरेक्शन बदल गया, छटक गया। ये अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पे जो है तुम्हारा एक बड़ा सा आयन है, ये ऐसे गया, इससे टकराया, इसकी स्पीड v की तो v ही रहा लेकिन इसका डायरेक्शन जो है ये पलट गया। दिस इज द कंसेप्ट, दिस इज हैपनिंग आफ्टर कोलिजन। After collision, the electrons move with same speed, magnitude वही रहता है, same speed, but in a random direction। ये इसका डायरेक्शन जो है रैंडम हो जाता है। ध्यान से इस वीडियो को देखना, तुम्हारे लिए जरूरी है। कभी हम नहीं कह रहे अपना कोई काम स्किप करके देखना, कभी खाली बैठे हो जब वीडियो देखते रहते हो उसमें इसको देखना, थोड़ा समझना, तुम्हारे लिए एसेंशियल है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है तो एवरेज जो वेलोसिटी होती है सभी इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि वो रैंडम है, एक इधर है तो ठीक उसका दूसरा इधर है। तो इस सिचुएशन में जो अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये पढ़ाया जाता है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। खैर अभी तुम लोग उस लेवल में नहीं हो, हम मोटिवेशन की बात करेंगे, पहले फिजिक्स बतिया ले। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, जो एवरेज वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, इज 0 ड्यू टू रैंडमनेस। मूव सब कर रहे हैं लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है। पहला चीज समझो इसको ध्यान से, मूव सब कर रहे हैं, डायरेक्शन नहीं है। यहां पर से हम तुमको पहले रिलेट कर दे टू द कंडीशन, टू द प्रैक्टिकल कंडीशन। लेट मी रिलेट, ध्यान से समझना। सबका मोटिवेशन वीडियो देखते हो, हमारा भी देख लो, अगर कुछ काम आए तुम्हारे, खराब हो तो जो है फ्रैंकली बताना कि बकवास किया है हमने, हमें कोई बुरा नहीं लगेगा। और अभी हम तुमसे ऑफिशियली जुड़े भी नहीं है कि तुमको हमसे डरने की जरूरत है, और डरना चाहिए भी नहीं, अपनी बात कहनी चाहिए। अब यहां पर जो है मूव सब कर रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी 0 है। अब इसका मतलब क्या है, ये हम सब के साथ होता है। हम लोग काम बहुत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, डायरेक्शन नहीं है कुछ। किस डायरेक्शन में, किस उद्देश्य से कर रहे हैं, क्या पाना चाहते हैं, क्या हमारा पर्पस है, फोकस क्या, वी डोंट नो। रैंडमली चले जा रहे हैं, दिन भर मिट्टी काटे जा रहे हैं, कुदाल लेकर के दिन भर मिट्टी काटे जा रहे हैं, पता नहीं है करना क्या है। तालाब खोदना है, कुआं खोदना है, खेती करना है, नाला निकालना है, नहीं पता है। लाइफ विदाउट डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं है, वी आर जस्ट मूविंग। बोलते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं, बस होते हैं, दे एग्जिस्ट, उनका कोई पर्पस नहीं होता है। उसी तरह से एक देश में हजारों लोग हैं, वो बस चले जा रहे हैं, रोज का काम किए जा रहे हैं, रोज का जो है काम धंधा कर रहे हैं, उनको कोई ब्रेन वॉश भी कर रहा है। ऐसे ही लोगों का ब्रेन वॉश भी होता है, क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं है। इस सिचुएशन में एवरेज वेलोसिटी जो है वो 0 होती है। वेलोसिटी मतलब स्पीड इन ए गिवन डायरेक्शन, एक जगह, एक पर्टिकुलर जगह को हम पहुंचने की बात करें, वो हम नहीं पहुंचते हैं।
हम लोग कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तुम लाख मेहनत करते जाओ, जिंदगी भर तुम सर फोड़ते रह जाओ, वी नेवर रीच ए डेस्टिनेशन, वी नेवर रीच ए डेस्टिनेशन। बस खटे जा रहे, जिसको कहते हैं गधों की तरह काम करना। खूब एनर्जी खर्चा हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, गोल गोल घूमते जा रहे हो सांड बैल की तरह। किसका बैल बोलते हैं? उसी के बैल की तरह। तो अगर इसी तरह का सिस्टम है एक पूरे कंट्री में, एक पूरे समाज में, एक पूरे फैमिली में, सभी लोग ऐसे, बस किसी का कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ओवरऑल जो है कोई शिफ्ट नहीं होता है। जो जहां है वो वहीं रह जाता है। जो अभी हो रहा है हमारे यहां पे, हमारे महान लोग जो है यही कर रहे हैं। किसी का कोई डायरेक्शन नहीं है। हम पीछे जा रहे हैं, हमको जाना चाहिए आगे, हम जा रहे हैं पीछे। तो यहां पे एवरेज वेलोसिटी जो सभी इलेक्ट्रॉन्स की होती है वो जीरो होती है। अगर हम किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात करें, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ith इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें किसी ith इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, इसको हम ऐसे समेशन करते जाए vi, दिस इज जीरो, क्योंकि कभी ये इधर जा रहा है, कभी ये इधर जा रहा है, कभी ये इधर जा रहा है, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। ये यही हो रहा है अभी जो समय चल रहा है। जो प्रॉब्लम होता है मेनली तुम्हारे एज के स्टूडेंट्स के साथ, तुम्हारे जनरेशन के स्टूडेंट के साथ, हम लोगों के साथ भी हुआ है, कोई डायरेक्शन नहीं है। रोज आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, थर्ड ईयर में जाकर के डायरेक्शन सोचेंगे कि भैया अब तो थर्ड ईयर हो गया, इसके बाद क्या करेंगे। कोई कहता है हम साइंस करेंगे, पीएचडी करेंगे, एमएससी करेंगे, किसी को मन होता है हम आईएएस पीसीएस बनेंगे, किसी को मन होता है हम जज बनेंगे, इंस्पेक्टर बनेंगे, और वो जो है टिके नहीं रह पाते हैं उस पे। बहुत कम लोग होते हैं कि जो सक्सेस करते हैं। तो ये जो डायरेक्शन की कमी है, इसके कारण हुआ क्या कि एवरेज वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी माने हम वेलोसिटी से ही कहीं को पहुंचते हैं। स्पीड विद डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। हम अपने घर से चले एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे तब हम कहीं पहुंचेंगे, तब हमारे जाने का कोई मतलब हुआ। हम निकले अपने घर से 5 किलोमीटर ऐसे ही घूम के चले आए, चलने का मन है भाई, एनर्जी खर्चा करना है, करो, वॉक करके चले आए, लेकिन पहुंचे हम कहीं नहीं, हमारा कोई शिफ्ट नहीं हुआ, हम जहां थे वहीं के हैं। तो एवरेज वेलोसिटी यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की होती है जीरो। दिस इज द कंडीशन, दिस इज द कंडीशन व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये एवरेज वेलोसिटी जीरो होने का कारण क्या है, एक एक करके हम बताते हैं। एवरेज वेलोसिटी जीरो होने का कारण क्या है? द एवरेज वेलोसिटी इज जीरो ड्यू टू कोलिजन। एवरेज वेलोसिटी इज जीरो ड्यू टू कोलिजन। ये जो हेवी आयंस के साथ कोलिजन हो रहा है, इसके कारण हमारी एवरेज वेलोसिटी जो है वो जीरो है। अब इसको जरा अपने लाइफ से रिलेट करो। ये कोलिजन्स क्या है? कोलिजन माने टकराना। पढ़े होगे तुम लोग इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक, मैकेनिक्स में पढ़ाया जाता है। अब ये जो कोलिजन्स है ये रियल लाइफ में क्या है? ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो तुमको भटकाते हैं, जो तुमको मिसगाइड करते हैं। ये कोलिजन्स रियल लाइफ में वो चीजें हैं दैट डिस्ट्रैक्ट यू। समझो ध्यान से, तुम्हारे काम की ये चीज है, फालतू की बात हम नहीं कर रहे। अगर लगे तो लिख देना कमेंट में, हम ये तुमको फुल फ्रीडम दे रहे हैं। कोलिजन इन रियल लाइफ, in real life are the distractions। ये डिस्ट्रैक्शंस है। किस तरह का डिस्ट्रैक्शन? जितना लोगों से तुम मिल रहे हो, पहले पूरी बात सुन लेना, लोगों से मिल रहे हो, जितने सारे चीजों को तुम देख रहे हो, समझ रहे हो, दे आर डिस्ट्रैक्टिंग यू। इसका उपाय भी हम बताएंगे।
डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं। किसी को मन हुआ, उसने मन बना लिया कि भाई हम जो है हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे। तुमने ये बात 4 लोगों से कहा, अपने दोस्तों से कहा, अरे उसमें 90% लोग ये कह रहे यूपीएससी इतना आसान थोड़ी है, करते करते सब बूढ़े हो जाते, नहीं होता है, फिर चौकीदारी के लिए दौड़ते हैं। ये जो है ये सब कोलिजन्स है, डिस्ट्रैक्शंस है, जिसके कारण फिर तुम्हारा दिमाग में आता है अरे यार ये क्या, ये तो सही बात है, हम क्या करें, नहीं करेंगे, चलो ये नहीं करेंगे, अब वो करेंगे, अब जो है हम एमएससी करेंगे, पीएचडी करेंगे। उसमें हमारे जैसा कोई व्यक्ति तुमको मिल जाए तो कभी तुमको पीएचडी करने का सजेशन नहीं देगा। फ्रैंकली हम बता रहे हैं, आई विल नेवर सजेस्ट एनीवन टू डू पीएचडी फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी। हाँ, आप आईआईटी, आईआईएससी, टीआईएफआर यहां से करो, विदेश से करो, आई विल एनकरेज इट। यहां से तो, यूनिवर्सिटी से तो बिल्कुल भी नहीं। फिर सोचोगे अरे ये क्या करे, कह रहे हैं, कहां जाए, फिर डिस्ट्रैक्टेड हो गए, तुम्हारा जो है मोशन हो गया रैंडम, डायरेक्शन तुम्हें नहीं मिल रहा है। और भी डिस्ट्रैक्शंस है, इसका उपाय हम बताएंगे। तो ये डिस्ट्रैक्शन किस तरह के हैं? पीपल, फ्रेंड्स, हर, अब इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कलीग्स, मीडिया, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन अभी यही है, सबसे बड़ा हरामीपना यही लोग कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट करने का काम है इसका, एक डायरेक्शन से भटका के ले जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोगों से मिलो नहीं, सन्यासी बन जाओ, जंगल में जाके रहो। इसका उपाय है, और ये भी तुम्हें फिजिक्स ही बताता है। ये मीडिया जो है अभी यूट्यूब और सोशल मीडिया के और भी जितने भी ब्रांचेस हैं, ये भी लोगों को भटका रहे हैं। हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है कि हम किस डायरेक्शन में चले। इस गवर्नमेंट के पास भी कोई डायरेक्शन नहीं है कि नहीं हम एजुकेशन में ये करें, हम फाइनेंस में ये करें, हम हेल्थ में ये ऐसा करें जिससे चीजें आगे बढ़े, डेवलप हो। कोई डायरेक्शन नहीं है, तो क्या करो, रैंडम कर दो। क्या करो, कोलिजन्स करवाओ, मस्जिद और मंदिर में कोलिजन करवाओ, जात से कोलिजन करवाओ, सबका दिमाग। बीएससी पार्ट 2 के प्रोमोटेड स्टूडेंट्स, हम नाम किसी का नहीं लेंगे, गाल पे हाथ धरे बैठे हैं, पता नहीं वो मस्जिद वाला फैसला क्या होगा, तुमको क्या मतलब उससे। ये डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, उसको अभी करना क्या चाहिए, उसको अभी जो कोर्स उसने नहीं पढ़ा, उस कोर्स को वीडियोस के जरिए, बुक्स के जरिए थोड़ा सा समय देकर के उसको आगे बढ़ाना चाहिए, उसको समझना चाहिए। हम तो देखते हैं कमेंट सेक्शन में पार्ट 1 के बच्चे हैं, पार्ट 2 में जिसको भी हमने पढ़ाया था उसमें कोई नहीं रहता है। इसी से तो डिस्करेज हो जा रहे हैं हम कभी कभी। इसीलिए हम कहते हैं लेक्चर वीडियो से, टीचिंग से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सब भटके हुए हैं। तो ये जो है दीज आर द कोलिजन्स दैट कॉज डिस्ट्रैक्शन, जो तुमको भटकाते हैं। अब इसका उपाय क्या है? अब इसी कंडक्टर में जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक एक चीज को समझो, तुम्हारे काम की है। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड there is an accelerator, there is a force and an acceleration. तो फोर्स कितना लगता है? फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा -E टाइम्स E, और एक्सेलरेशन कितना होता है? -EE/m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, me लिखते हैं। ठीक है। अब कोलिजन्स जो है, यू कैन नॉट अवॉइड दोज कोलिजन्स, कोलिजन्स तो रहेंगे ही। अगर हम ये कंसिडर करें कि जो ith इलेक्ट्रॉन, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन एट ए टाइम t, उसकी दशा हम देखें, एट ए टाइम t पर हम उसकी दशा देखें, और t1 और जो उसका लास्ट कोलिजन हुआ था, जो लास्ट इंटरैक्शन हुआ था, वो t1 टाइम के बाद, वो t1 टाइम पे हुआ था। t1 टाइम पे वो कोलाइड किया। आफ्टर t1 उसका वेलोसिटी क्या होगा? इफ द इलेक्ट्रॉन हैज सफर्ड, if the electron has suffered
a collision at time t1, after which t time has elapsed, या t, इसको ऐसे लिखते हैं, कोलिजन एट t, इसको थोड़ा सा और सिंपल करना चाह रहे हैं, एट t टाइम एंड t1 टाइम हैज elapsed आफ्टर द लास्ट कोलिजन, एंड t1 टाइम हैज elapsed, t1 टाइम बीत चुका है लास्ट कोलिजन के बाद, t1 टाइम हैज elapsed, इतना टाइम निकल चुका है। तो इतना टाइम निकल चुका है, तो काइनेमेटिक्स का इक्वेशन हमारे पास है, वो वेलोसिटी कितना गेन करेगा, ध्यान से समझना, मोटिवेशन फिर देंगे। वेलोसिटी गेन इज, ये कितना हो जाएगा, वी ith इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी अगर वी आई था तो ये प्लस माइनस ई बाई एम इंटू टी आई, इतना वो स्पीड गेन करेगा, वेलोसिटी गेन करेगा। अब ये जो वेलोसिटी है, दिस, हम लोग जब एक मेटल की कंडक्टर की बात कर रहे हैं उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हम जब भी इस तरह के किसी क्वांटिटी की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द एवरेज वैल्यूज, हम एवरेज वैल्यूज की बात करते हैं। एवरेज वैल्यू जो सारे वी आईज का है वो 0 है, एवरेज वैल्यू अभी भी 0 है। द एवरेज वैल्यू, द एवरेज वेलोसिटी, इसको जो है हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, दिस वन इज कैपिटल वी आई। तो यहां पे जिस एवरेज वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं, स्मॉल वी आई इज 0 ड्यू टू कोलिजन, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ड्यू टू कोलिजन, ये लास्ट सेक्शन में ही पढ़ा, ठीक है। अब ये जो कोलिजन है, ये अब कोई देख दाग के तो हो नहीं रहा, ये रैंडम टाइम्स में हो रहा है। दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का जो टाइम होता है उसको एक पर्टिकुलर नाम से हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं। तो यहां पर से पहले तुमको हम सिखा दे जीवन की सीख, हमें जो समझ में आया हम वो बता रहे हैं। यू कैन ऑब्जेक्ट, यू कैन रेज क्वेश्चंस, उसकी आजादी तुमको है। अब हर क्वेश्चन का जवाब देने की इच्छा हमारी नहीं भी हो सकती है, ये भी हम बताते हैं, आई एम वेरी फ्रैंक। तो यहां पे हम देख रहे हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड आता है तो सिचुएशन इज डिफरेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको एक एक्सेलरेशन मिल रहा है, लेकिन अभी भी एवरेज वेलोसिटी 0 है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के केस में तो बाहर से आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक ऐसा फैक्टर है जिसके कारण चार्ज कैरियर्स को एक डायरेक्शन मिलता है, एक जो है उसको दिशा मिलता है जाने का। भाई फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी है, माइनस ई बाई एम, नेगेटिवली चार्ज कैरियर है, तो जिस डायरेक्शन में फील्ड होगा उसके उस उल्टे डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। ये तुम उसको डायरेक्शन दे रहा है, भैया तुमको कौन डायरेक्शन देगा? तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन देगा? 25,000 के वोल्ट के लाइन के सामने जाकर के खड़े हो जाओगे? नहीं। ये जो तुमको डायरेक्शन देता है, ये डायरेक्शन देता है जिसको हम लोग मोटिवेशन कहते हैं, जिसको हम लोग टीचिंग कहते हैं, जिसको हम लोग सोच कहते हैं। तुम्हारा थिंकिंग क्या है? थिंकिंग जिस आदमी में नहीं हो वो रैंडमली चलता है, और वो जो है कहीं पर पहुंचता भी है तो किसी एक दूसरे के सपोर्ट से पहुंचता है। तुम्हारी थिंकिंग क्या है? तुमने अगर ये फोकस किया है कि नहीं, आई विल प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज, या आई विल प्रिपेयर फॉर नेट जेआरएफ, और आई विल गो फॉर रिसर्च,
ये जो तुम्हारा डिसीजन है, ये जो तुमने सोच विचार करके एक डिसीजन लिया, दिस इज द फैक्टर दैट गिव्स यू अ डायरेक्शन। अक्सर 12th के बाद जो है ये डायरेक्शन मिल जाना चाहिए कि हमको करना क्या है, नहीं मिलता, हम लोगों को भी नहीं मिला। 10 लोगों को देखे आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, चले गए आईआईटी की तैयारी करने, फिर देखा कि ये जो है जा रहे हैं बीएससी करने, चले गए बीएससी करने, समय नष्ट हुआ, डिस्ट्रैक्शन हुआ। तो यहां पे जो तुम्हारा जो फैक्टर है, योर थिंकिंग, योर decisions give you directions like electric field। ये एक डायरेक्शन देता है, ये एक पुश देता है। लेकिन अभी भी तुम्हारे पास जो है, तुम्हारे सामने डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत कुछ है, जो अभी हमने फैक्टर्स तुमको बताया। अभी भी एवरेज वेलोसिटी 0 आती है, लेकिन ये जो तुम्हारा थिंकिंग है, ये जो तुम्हारा एक डिसीजन है, ये डिसीजन काम कर सकता है। ये जो है अल्टीमेटली तुमको एक पुश देगा। कुछ फैक्टर्स अननोन भी होते हैं, रैंडम भी होते हैं, जिसको हम लोग लक कहते हैं। तो दिस इज द टाइम, बीएससी पार्ट 1 में हो या 2 में हो, दिस इज द टाइम, दिस इज द हाई टाइम आई शुड से, कि मेक या टेक फर्म डिसीजंस कि हमें क्या करना है। डिस्ट्रैक्शंस होंगे, कोलिजन्स होंगे, उसको तुम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन उसमें भी तुमको डायरेक्शन निकालना है। अब इसमें आगे अगर हम बढ़े, इसमें अगर यदि हम आगे बढ़े, तो ये जो कोलिजन्स है या तुम्हारे जीवन में जो इंटरैक्शंस है, वो हमेशा एकदम समय मुहूर्त देख के होते नहीं है, रैंडमली होते हैं। अभी जो है 24 घंटा हाथ में मोबाइल रहता है, अचानक एक वीडियो देख लिया, डिस्ट्रैक्ट कर दिया, अरे ये क्या बता रहा है, ये तो कह रहा है कि सब गड़बड़ है। तुम सोचे कि हम जो है कोई इस एग्जाम की तैयारी करेंगे, इसमें हम जाना चाहते हैं, अचानक एक वीडियो आया, उसमें कह रहा है ये सब करियर अभी के समय में बेकार है। ले, तुम देखो उसको, लेकिन अपनी सोच बनाओ, देखो क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, कहां पे फॉल्ट है। तो ये जो कोलिजन्स होते हैं, कोलिजन्स ऑकर at random rate या रैंडम मैनर इन होना चाहिए। जस्ट मिनट, कोलिजन्स जो है ये हमारे रैंडमली होते हैं, ठीक है। अगर 2 सक्सेसिव कोलिजन्स है, इफ वी कंसिडर 2 successive collisions, then the time lapse between 2 successive collisions is टाउ। इसको हम एक खास नाम से जानते हैं, अभी हम बता रहे हैं क्या है। अब इसमें जो है कुछ ये 2 कोलिजन्स, 2 इंटरैक्शंस के बीच का समय है। आज एक इंटरैक्शन हुआ, किसी ने डिमोटिवेट किया, कल एक इंटरैक्शन हुआ, फिर किसी ने डिमोटिवेट किया। इसके बीच में जो है अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस टाउ टाइम से ज्यादा समय खर्च करते हैं कोलिजन्स में, कुछ में जो है कम भी लगता है। तो ये जो T1 टाइम है, T1 टाइम आफ्टर द लास्ट कोलिजन, दिस T1 टाइम इज एक्चुअली दिस टाउ एंड इट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। द टाइम T1 आफ्टर द लास्ट कोलिजन, कोलिजन इज टाउ, जिसको हम लोग कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन
टाइम। और अब हमारा जो वेलोसिटी का इक्वेशन है, जो वी आई हम लोग निकाल रहे थे, इसको हम लिखते हैं वी डी। क्यों लिखते हैं बता रहे, एवरेज वेलोसिटी वी आई ये हमेशा जीरो होता है, इसमें कोलिजन का असर है, माइनस ई बाई एम टाउ, T1 की जगह अब हम टाउ लिखते हैं, एंड दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब समझो इसका मतलब, ये जो टाउ रिलैक्सेशन टाइम है दो कोलिजन्स के बीच का, इसका तुम्हारे जीवन में बहुत महत्व है। टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम मतलब आराम करना। कैसा आराम करना? चद्दर डाल के सो जाना नहीं, फिर दूसरे इंटरैक्शन के लिए तैयार होना, इसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और ये रिलैक्सेशन टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्स कर रहे हैं मैंने, सो रहे हैं, सो के हाथ में मोबाइल लेके वीडियो देख रहे हैं, ये रिलैक्सेशन नहीं है। रिलैक्सेशन का मतलब होता है टू स्पेंड, तुम्हारे प्रैक्टिकल लाइफ की अगर हम बात करें, टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द नेक्स्ट कोलिजन, टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द नेक्स्ट मूव। यू शुड स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ, अपने साथ समय, अपने साथ जो है कुछ समय स्पेंड करो। लोग कहते हैं ना हमको अकेलापन खाया जा रहा है, लोनलीनेस। लोनलीनेस कुछ नहीं होता है, देयर इज नथिंग कॉल्ड लोनलीनेस। लोनलीनेस मीन्स यू आर स्पेंडिंग टाइम विथ योर सेल्फ, देयर इज नथिंग कॉल्ड लोनलीनेस, नथिंग कॉल्ड लोनलीनेस। जब तुम अकेले होते हो, लोनलीनेस इज स्पेंडिंग टाइम विथ योर सेल्फ, अपने साथ तुम समय बिता रहे हो, अपने आप से तुम इंटरैक्ट कर रहे हो, सारे डिस्ट्रैक्शन से अलग, मोबाइल अलग रख के, कि हम जो कर रहे हैं उसको और बेहतर कैसे करें, और क्या क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए, और किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, कहां पे कमी रह रहा है। तुमने, तुम्हारे साथ देखो, कोलिजन्स कंडक्टर में या मटेरियल में तो होंगे ही होंगे, दे कैन नॉट बी अवॉइडेड। डिस्ट्रैक्शन कभी तुम अवॉइड नहीं कर सकते। अरे यार उसने ऐसा नेगेटिव बात कहा, क्या किस सेंस में कह रहा है, चलो कुछ और पता करें इसके बारे में। एनालाइज करना, अपने साथ कुछ समय बिताओ, दिस इज रिलैक्सेशन टाइम। और ये रिलैक्सेशन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाले इक्वेशन में देखो, अगर ये रिलैक्सेशन टाइम जीरो हो जाए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसको हम कह रहे हैं, जो ड्रिफ्टिंग हो रही है, ड्रिफ्टिंग का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन जो है एक इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में जा रहा है, वो जीरो हो जाएगा, हम टकराते ही रह जाएंगे। जीवन में लड़ना जरूरी होता है, सबसे लड़ना जरूरी नहीं होता है, हर चीज पे लड़ना जरूरी नहीं होता है, फालतू की चीजों पे लड़ना जरूरी नहीं होता, डिस्कशन करना जरूरी नहीं होता है। स्टूडेंट हो, कर रहे हो, फिजिक्स के स्टूडेंट हो, तुमको पढ़िए धर्म की और राजनीति की बक 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 किए जा रहे हो, 2 घंटा 2.5 घंटा समय भी बिता रहे हो यहाँ पे चाय की दुकान में बैठ के, तैयारी करेंगे आईपीएस की, घंटा होगा आईपीएस, 3-3 घंटे चाय की दुकान पे बिता रहे हैं। ये रिलैक्सेशन नहीं है, दिस इज नॉट रिलैक्सेशन, दिस इज यू आर इंक्रीजिंग द कोलिजन। तुम्हारे पास रिलैक्सेशन टाइम ही नहीं है। फिर वहां से होके आए, यूट्यूब खोल के बैठ गए, उसमें अभी पता नहीं क्या क्या सब आता रहता है, कुछ आया वो उसमें भिड़ गए। यू आर नॉट स्पेंडिंग टाइम विथ योर सेल्फ। आजकल के समय में कोई अपने साथ जो है समय नहीं बिताता है, वो पूछता नहीं है अपने से कि हम क्या कर रहे हैं, और अपने आप को जवाब देना सबसे कठिन होता है। ये 3 इडियट्स जैसी फालतू फिल्म का लॉजिक नहीं है कि अपने आप को बेवकूफ बनाओ। मन को जो है ये समझा दो, तुम अपने आप को कभी भी अपने कॉन्शियंस से धोखाबाजी नहीं कर सकते। अगर हम कोई गलत काम किए हैं, हम अपने आप को तो कभी कन्विंस नहीं कर सकते कि हमने ये काम सही किया है। दूसरे को कर देंगे, 3-5 आओ माओ बक करके कर देंगे, डरा के धमका के कर देंगे, लालच दिखा के कह देंगे नहीं तुम कहना हमने सही किया है। अपने आप से हम कभी नहीं कह पाएंगे। कहते हैं ना आंख मिलाना, अपने आप से आंख नहीं मिला पाते। सो स्पेंड सम टाइम विथ योर सेल्फ, एनालाइज योर सेल्फ, अपने आप को जो है एनालाइज करो, अपने आप को एनालाइज करो कि तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ कैन यू डू बेटर। एनालाइज योर सेल्फ। टाउ
should be longer. ये टाउ अगर ज्यादा होगा तो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एक इनिशियल पोजीशन से ऐसे 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 करते हुए एक फाइनल पोजीशन को आ जाता है, एक उसमें जो है नेट डिस्प्लेसमेंट होता है, ये तभी होगा जब ये टाउ होगा। टाउ जीरो है तो ड्रिफ्ट भी जीरो है, वो कोलिजन ही करता रह जा रहा है, वो कुछ गेन ही नहीं कर पा रहा, टकराता ही रह जा रहा है, वो डिस्ट्रैक्ट ही होता रह जा रहा है और कुछ नहीं हो पा रहा है उसका। ये नहीं होना चाहिए तुम्हारे से। डिस्ट्रैक्शंस होंगे, फैक्टर्स हैं, तुम्हें डिमोटिवेट, तुम्हें डिस्टर्ब करने के फैक्टर्स हैं, बट यू शुड स्पेंड सम टाइम विथ योरसेल्फ, एनालाइजिंग योरसेल्फ। अपने आप को एनालाइज करो। अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति कुछ कहता है तो उसकी बातों को एनालाइज करो, कैसे और अपने आप को बेहतर बनाए, कैसे और अपने आप को बेटर बनाए। इसमें होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ड्रिफ्टिंग में दे मूव विथ एन एवरेज वेलोसिटी व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। कहने का सेंस ये है, यहां पे टाउ आ गया, टी नहीं है कि, और ये एक्सेलरेटेड भी है, एक्सेलरेशन वाला फैक्टर तुम्हें दिख रहा है, दिस इज द एक्सेलरेशन एंड दिस इज द रिलैक्सेशन ऑफ टाइम। ये जो है दिस इज नॉट टी। हम लोग लिखते हैं ना v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये जो है ये टाइम नहीं है कि एक T1 पे इतना था, T2 पे उतना होगा। ध्यान से समझो इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एमएससी तक में इसमें जो है कंफ्यूज रहते हैं लोग। v इज इक्वल टू यूटी हम लोग कहां यूज करते हैं? इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, आफ्टर टी टाइम कितना होगा, इतना होगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेट किए, टी टाइम के बाद कितना होगा, वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया। नो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अचीव्ड आफ्टर रिलैक्सेशन टाइम। तुम ड्रिफ्ट करोगे, तुम एक जगह से दूसरे, एक स्टेट से, अभी जिस स्टेट में हो उस स्टेट से दूसरे स्टेट में पहुंचोगे। स्टेट माने राज्य नहीं, अवस्था। ओनली व्हेन यू रिलैक्स, ओनली व्हेन यू एनालाइज योरसेल्फ, तभी तुम पहुंच पाओगे, नहीं तो नहीं पहुंच पाओगे। लड़ते ही रह जाओगे, टकराते ही रह जाओगे और तुमको लोग पुश करेंगे टकराने के लिए। तो यहां पे जो है दिस इज नॉट दिस टाइम कि एक्सेलरेशन दिया गया है, टाइम बैठा दिया, वेलोसिटी हो गया। ड्रिफ्ट इज ड्यू टू टाउ, ड्रिफ्ट इज ड्यू टू टाउ, तभी ड्रिफ्ट हो पाएगा, अन्यथा ड्रिफ्ट नहीं हो पाएगा। और इसी ड्रिफ्ट के कारण एक नेट ट्रांसपोर्ट होता है चार्ज का, और तुम्हारा सिस्टम जो है ये कंडक्ट करता है। कई बार पूछा जाता है किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स किस स्पीड से चलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलते हैं। वहां पे लड़का कैलकुलेशन करने लगता है, इतना वोल्टेज, कितना वोल्टेज दिया, कहां बताया गया? सिंपल से अगर तुमसे बात कोई पूछे कि एक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए हैं, एक बैटरी से एक तार को जोड़ दिए, तार के अंदर इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से चल रहे हैं, तो सीधा सा तुम्हारा जवाब है ड्रिफ्ट स्पीड से चल रहे हैं। तो ये खाली टाइम नहीं है कि हम अपने आप को छोड़ दिए, समय के साथ जो होना होगा होगा। रिलैक्सेशन टाइम, इस रिलैक्सेशन टाइम के कारण ड्रिफ्ट हो रहा है, नेट ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो इस रिलैक्सेशन टाइम को बढ़ाओ, अपने आप से पूछो हम क्या कर रहे हैं। 90% लोगों को ये सब भाषणबाजी लगेगा, क्योंकि हम उतने बड़े आदमी तो है नहीं, उतना मेरा ना कोई फैन बेस है, ना मेरा कोई फॉलोअर बेस है, कुछ नहीं है, तो बकवास लगेंगी। अब यही बात कोई जो है, कोई बहुत बड़ा आदमी कहे, आईएएस पीसीएस जो पढ़ाते हैं, मोटिवेट करते हैं, वो कहे तो तुम लोग सुनोगे, उसमें इंटरेस्ट लोगे, फॉलो करोगे कि नहीं हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारी बात का नहीं करोगे, 90% नहीं करोगे, हमें पता है। हम उस 10% की बात कर रहे हैं, हम उन 10% की बात कर रहे हैं जो वीडियो पर कमेंट करते हैं, जिनका इंटरेस्ट हमको दिखता है, हम उनकी बात कर रहे हैं, भले ही वो 10% है। भाई अपने लिए हम लोग ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, तुम्हारा बेटरमेंट करें, कुछ अच्छा हमको इंटरेस्टिंग सा लगे, वो हम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, तभी जो है नॉलेज बढ़ता है। खाली किताब पढ़ने से बोरियत आने लगता है। तो यहाँ पे इस चीज को समझो, कोलिजन्स तुम्हारी जिंदगी में है, डिस्ट्रैक्शन तुम्हारी जिंदगी में है। You have to motivate yourself, you have to think, you have to analyze। वीडियो देख करके या
किसी की बात सुन करके वो मोटिवेशन वो हवा की तरह होता है ट्यूब में, हवा खत्म, हवा ठुस, अब जो है तुम्हारी साइकिल चल ही नहीं रही है, फिर उसमें हवा भरवाओ तब चलेगा। अपने आप से एनालाइज करो कि नहीं हमको ये करना है, दिस इज वेयर आई हैव टू गो, ये मेरा इंटरेस्ट है। इंटरैक्ट विथ योरसेल्फ, तभी तुम इस कोलिजन, इस डिस्ट्रैक्शन के ऊपर तुम कुछ आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे। जिनका कोई उद्देश्य नहीं होता है उन्हीं को जो है यूज किया जाता है। ये चाय की दुकान में बैठ के चिंतित सोच रहे, पता नहीं वो मस्जिद टूटेगा कि नहीं, पता नहीं वो टूटेगा कि नहीं, तुम्हें उससे क्या, ये डिस्ट्रैक्शन है। तुम ऐसे ही डिस्ट्रैक्ट होते होते ये जो टाइम टी है, उस टाइम टी के बाद तुम देखोगे हम जहां थे वही है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी तो जीरो है, कहीं नहीं पहुंचे। लेकिन अगर ये रिलैक्सेशन टाइम तुम यहां पे यूज करते हो, यू विल सी दैट यू हैव ड्रिफ्टेड, तुम अब जिस पोजीशन पे थे वहां से कुछ आगे बढ़े हो, नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ट्रांसपोर्ट हुआ है। अगर सभी लोग ऐसे सोचे, खुद से सोचे कि क्या नहीं सही है क्या गलत है, अपने आप को एनालाइज करें, देयर विल बी नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्ज कैरियर्स इन द कंडक्टर, देयर विल बी नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ थिंकिंग इन द कंट्री, तो वो आगे बढ़ेगा। नहीं तो ऐसे ही चल रहा है जो बवाल चलेगा, आज कुछ है, कुछ का इशू बन रहा है, कल कुछ का है, चल ही रहा है कुछ ना कुछ, उसी में उलझे हुए टकराए जा रहे हैं। जिस चीज से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है उस चीज पे दिमाग खपाने का मतलब है यू आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। बहुत समय हमने ले लिया, अगर तुम लोगों को कोई क्वेश्चन है, कोई ऑब्जेक्शन है, तुम खुल के बात कर सकते हो। तुम्हें अगर लग रहा है हम बकवास कर रहे हैं, तुम लिख सकते हो कमेंट में। इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे पीएन जंक्शन डायोड का, जो बीएससी पार्ट 1 के लिए लेक्चर सीरीज चल रहा है। एंड आई विल ट्राई माई ऑल द बेस्ट टू कंप्लीट दैट लेक्चर। लेकिन उसके लिए हम बार बार कह रहे हैं तुम लोगों का सपोर्ट भी जरूरी है, तुम लोगों का जो सपोर्ट ही कहें, मोटिवेशन हमको भी चाहिए। हम जब देखेंगे कि नहीं लड़के इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो बात कर रहे, वो पढ़ना चाह रहे हैं, तभी हम कुछ कर पाएंगे। थैंक यू।